हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। जो प्रेपोजिशन है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस भी होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस भी होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल प्रेपोजिशंस की डेफिनेशन और एग्जांपल्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और group of words that shows relationship of a noun or pronoun to some other word in the sentence. I'll repeat. A preposition is a word or group of words that shows relationship of a noun or pronoun to some other word इन द सेंटेंस। इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, यानी इनको ज्वाइन करने में। और सेकंड जो मैं ग्रीन उससे मार्कर से लिख रही हूँ, पहले मैं वो भी डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर एग्जाम्पल्स। प्रेपोजिशंस एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंसेस सच एज डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब है कि जो प्रेपोजिशंस होती हैं जैसे ऑन, एट, नियर, ऑफ, विद, बाय, फॉर, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं किस चीज़ के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में, कि डायरेक्शन क्या थी, किस डायरेक्शन में, जैसे इन द डायरेक्शन ऑफ या नियर द रिवर साइड, ठीक है, और टाइम जैसे एट 8 o'clock या इन द मॉर्निंग। इसी तरह प्लेस होती है तो प्लेस की भी इसी तरह होता है, ऑन द रेस ट्रैक, ठीक है। अच्छा, सिंपल एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैं लिख के आपको बता रही हूँ उसमें ये सारी बाय, इन, विद, ऑफ, फॉर, एट, ऑन। अब सेंटेंसेस की फॉर्म में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी एग्जांपल्स। डेविड ड्रोव द कार डैश द रेस ट्रैक। यहाँ पे आएगा डेविड ड्रोव द कार ऑन द रेस ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे ऑन जो है, ऑन द रेस ट्रैक, यानी कि उसने किसी जगह का बताया है ना कि डेविड जो है वो रेस ट्रैक के ऊपर कार चला रहा था, ठीक है, ऑन। तो ये प्लेस हो गई, हमने ऊपर डेफिनेशन में अभी पढ़ा है। सेकंड सेंटेंस है सारा लेफ्ट द हाउस डैश 8 AM इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे होगा सारा लेफ्ट द हाउस एट 8 AM इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे एट जो है वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी टाइम आएगा ना डिजिट्स की फॉर्म में 8 AM, 8 o'clock, वहाँ पे एट आएगा। और जहाँ पे टाइम दिया जाएगा जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, तो वहाँ पे इन आएगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है द डंपिंग ग्राउंड इज डैश द रिवर साइड। तो इसमें आएगा जो प्रेपोजिशन लगेगा द डंपिंग ग्राउंड इज नियर द रिवर साइड। यहाँ पे नियर जो है ये है तो प्रेपोजिशन, लेकिन ये क्या, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड जो है वो एक नाउन कह लें, ठीक है, रिवर साइड जो है वो भी कह लें, ठीक है। इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्शन का है, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन शो कर रहा है। फोर्थ सेंटेंस है हिज फादर इज़ एन एम्प्लॉय डैश एन IT कंपनी। अब इसमें आप देखो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रेपोजिशन जो है वो एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जो इस सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स यानी नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ उसका रिलेशन बनाता है। तो इसमें आएगा, अब एम्प्लॉय जो है इसमें कह लें कि ये प्रोनाउन है, ठीक है, IT कंपनी नाउन कह लें, ठीक है। अब नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में रिलेशन इसने बनाना है इस प्रेपोजिशन ने, तो ये होगा हिज फादर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एन IT कंपनी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।